आज बात करेंगे एक ऐसे पोस्ट की जो गलत कारणों से चर्चा में है। जी हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता जिन्हें हमारे घर में लोग बाग गाली देने वाली आंटी के नाम से जानते हैं, सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से या सोशल हैंडल से एक पोस्ट आई जिसकी भाषा अभद्र थी, असंसदीय थी, अमर्यादित थी, अपमानजनक थी और अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वहां की छपरी लैंग्वेज थी। और मुझे तो लगता है छपरियों का भी कुछ स्टैंडर्ड होगा, इन्होंने वो भी गिरा दिया। और ई पोस्ट के निशाना रहली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत जेका भाजपा के तरफ से टिकट मिलल बा हिमाचल में मंडी नामक जगह से। अब इसी मंडी शब्द को विभत्स रूप से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो निर्वाचन स्थान है उसको भद्दा बनाया गया और कैंडिडेट को भी भद्दा बनाया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा बवाल और उठाएंगे कुछ सवाल, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। गाड़ी लेबे, घोड़ा लेबे हीरो होंडा, लगाओ चार डंडा, दिमाग होए ठंडा, बतावा दूल्हे राजा, दहेज लेबे कितना, टीवी लेबे, कलर लेबे बिजली पंखा, टीवी लेबे, कलर लेबे बिजली पंखा, लगाओ चार डंडा, दिमाग होए ठंडा, बतावा दूल्हे राजा, दहेज लेबे कितना, कपड़ा लेबे, लत्ता लेबे रजैया गद्दा, लगाओ चार डंडा, दिमाग होए ठंडा, और सोना लेबे, चांदी लेबे पीतल हंडा, लगाओ चार डंडा, दिमाग होए ठंडा, बताओ दूल्हे राजा, दहेज लेबे कितना। ये जो अभी आपने गीत सुना ये लोकगीत है, मतलब ये तो बहुत सभ्य प्रकार का लोकगीत है। हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इन सब स्थानों में विवाह के समय में गाली देने का रिवाज है, गाली गाई जाती है और ये तो बहुत सभ्य प्रकार की थी। ऐसी गंदी गालियां गाई जाती हैं कि योर ईयर विल स्टार्ट ब्लीडिंग, आपको धुलाई करनी पड़ेगी। भयंकर गाली गाई जाती है और निशाने पर कौन होता है? दूल्हे के माँ बाप, बुआ, फूफा, मौसा, ये सारे लोग, बहन, समधी, ये सारे लोग जो है निशाने पर होते हैं। और ये सब केवल हंसी ठिठोली के लिए होता है, मतलब इकुल जो होला, जो गीत गावल जाला इकुल हंसी ठिठोली बदे होला, मतलब एकर मकसद केहू के भी नीचा दिखावे के ना होला। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक तरह से सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए हो जाता है, गाया जाता है। यकीन मानिए आप कि गाने वाले भी बल भर गाली देते हैं और सुनने वाले भी हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। परंतु सत्ता के गलियारों में इसे हम असंसदीय मानेंगे, क्योंकि वहां ना तो कोई समधी है ना कोई संबंधी है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष है। तो रउआ सबके बताए दे कि गाली देने वाली आंटी, वैसे तो चाची हम भी हैं तो हम इस हिसाब से इनको दीदी बोलते हैं, गाली देने वाली दीदी सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से पोस्ट आया जिसमें उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनावत को टारगेट करते हुए पूछा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है आजकल, बताएगा कोई? और इस पर जो विवाद उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचमुच कोई तो मजबूरी रही होगी इस बहन की, मगर जिंदा रहने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना भाई। हाँ, निष्प्राण हो चुकी कांग्रेस में शायद इन्हीं लटकों झटकों से वो हृदय स्पंदन आ जाए, और कुछ नहीं तो मतलब ये तो मैं मानती हूं कि एक तरह से बहाना है कि कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हो गया। ठीक है, इसी तरह की एक घटना 2019 के आसपास की है। कांग्रेस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, और मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत उन्होंने कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी को पत्र लिखकर की, और वो काफी निराश थी पूरी स्थिति से। और कुछ समय के लिए तो तात्कालिक प्रभाव से उन कार्यकर्ताओं की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन बाद में आवश्यकता अनुसार कि चुनाव का समय है और हमें इन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये ग्रास रूट पे काम करते हैं। देखिए, जमीनी स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण पद पे कार्य करने वाली महिला के साथ अभद्रता करता है और उसको ये कह के वापस ले लिया जाता है कि अभी चुनाव में हमें इनका काम लगेगा। ये क्या दर्शाता है? ये उनका चरित्र नहीं दर्शाता है तो और क्या दर्शाता है? हम ऐसे पार्टी की प्रवक्ता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि जो ये गालीबाज दीदी हैं ये बहुत बहाना बतियावत हैं कि ये पैरोडी अकाउंट से उठाया गया, फिर मेरे हैंडल से पोस्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद और कई हैंडल्स पे ये दिखाई पड़ा, कई सारे लोगों ने फिर इसको कोट कर दिया।
अरे भाई माता, ये बताओ कि वो क्या मिस्टर इंडिया था कि वो दिख नहीं रहा था किसी को? हाँ, अरे तोरा औकात नहीं खे कि तू देख ना पावत हो भाई को। अच्छा ये बताओ, एडमिन ही तो होगा ना, 5-6 लोगों का एक एडमिन होगा कि तुम अदानी अंबानी है कि लाखों की संख्या में तुम्हारे यहाँ काम करते हैं लोग, तुम नहीं जान पा रही हो? है, और ये जो भूल भुलैया वाला खेल सब जनता खूब है बूझत बा, है ना? अरे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे एडमिन से किसी ने बदमाशी की तो कर दो FIR भाई। न FIR किया आपने, न माफी मांगी आपने, न दुख व्यक्त किया, ऊपर से वो गंदी वाली एक्टिंग, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये कैसे हो गया, ये सब तुम जो भद्दी एक्टिंग दिखा रही हो, ये भी जनता खूब समझ रही है। और अब तुम और मुसीबत में इसलिए पड़ोगे क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और वो चाहती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहन की महत्वाकांक्षाएं देखिए, इनको करना है देश पे राज, और 6 गो एडमिन तुम्हारे कब्जे में नहीं है और तुमको 150 करोड़ जनसंख्या संभालनी है, इनको सत्ता चाहिए। वो कहती हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ उन्होंने कहा क्या। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी मेरा मेटा अकाउंट यानी FB और इंस्टा तक पहुंचती एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया जिसे हटा दिया गया है। जो कोई भी मुझे जानता है वह यह जानता होगा कि मैं किसी महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। श्रीनेत ने यह स्पष्ट किया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मुझे अभी पता चला कि मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए एक पैरोडी अकाउंट ट्विटर पर चलाया जा रहा है जिससे पूरी शरारत की गई है और इसकी रिपोर्ट की जा रही है। अब आपको मैं एगो अंदर की बात बताती हूँ, मतलब मैं चाल देखूं तीतर का और हाल जानूं भीतर का, एकदम पक्की वाली खबर है। पैरोडी अकाउंट जिसको ये मेंशन कर रही हैं और ओरिजिनल, दोनों का एडमिन एक ही है। ये खबर आपको कोई नहीं देगा सिवाय सत्तू चाची के। हम इनका भी बात समझ सकते हैं, हम समझ ना सकते हैं कि कोई सुंदर सी महिला जो कि अपने क्षेत्र में काफी नाम कमाया, पूरे दुनिया में नाम कमाया, साधारण परिवार से आई, भाई उनके पिता तो सांसद नहीं है इनके सुप्रिया जी के पिता की तरह, ठीक है, तो दुनिया में एक मकाम हासिल किया, तो तेरा जलना तो बनता है रे पुष्पा, I mean सुप्रिया। हमको लगता है जैसे इतनी सारी वो जो केरल फाइल्स निकली, कश्मीर फाइल्स निकली, सरकार को एक गाली फाइल्स भी बनानी चाहिए जो कि इनको समर्पित हो। वैसे थोड़ा बहुत शकल तो हमारा भी कंगना से मिलता है। तो सुप्रिया जी, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? बाकी सब कुशल मंगल बा। जय हिंद की, जय अखंड भारत की, अखंड भारत भूलेंगे नहीं।